हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर ब्लिसफुल एक्सपीरियंस पे। मैं सोच ही रही थी कि अभी जब हिंदी में वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है कि ना एक और वीडियो बनाई जाए एक ऐसी टॉपिक पे जिस टॉपिक के बारे में किसी को शायद उतनी अच्छे तरीके से पता भी नहीं है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वाइब्रेशन पर वर्क करना, एनर्जी पे वर्क करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है और उनको तुरंत अभी के अभी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में। और आप कुछ भी टेक्निक वगैरह करने के मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है कि आप टेक्निक्स वगैरह पे अपने आप को इंडल्ज करें। बहुत ही बिज़ी चल रहे हैं आप इन दिनों क्योंकि आपको किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या फिर कुछ भी कारण हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्केड्यूल के साथ चल रहे हो। बहुत ही ज़्यादा आपका शेड्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा काम से भरा हुआ है और आपको खुद के लिए वक्त नहीं मिलता। और खुद के लिए वक्त मिल भी जाता है तब भी आप वाइब्रेशन रिलेटेड चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकते। तो ये वीडियो आपके लिए कि आप कैसे मैनिफेस्ट करेंगे अपनी चीज़ों को लाइफ में। तो पहली बात तो ये, आपको ये सारे एक्सक्यूज़ों को पीछे हटाना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको इन एक्सक्यूज़ेस को पीछे रखना ही पड़ेगा। हाँ, मानती हूँ आपके पास बहुत सारा काम है। हाँ, मानती हूँ आप बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल के साथ चलते हो और शायद से आपको खुद के लिए वक्त नहीं मिलता। ज़िंदगी जीने के लिए खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा ज्ञान दूँगी, अगर आपको पसंद ना आए तो आप स्किप करके डायरेक्ट वो वीडियो पे चले जा सकते हो। पर अगर आपको जानना है कि अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे तो फिर ज़िंदगी बहुत बेहतरीन लगने लगेगी और किसी के ऊपर ऐसे निर्भरशील नहीं होगे, आप डिपेंड नहीं करोगे कि किसी ने आपको दुख दे दिया आप दुखी हो गए, किसी ने आपको हंसा दिया आप हंस लिए, किसी ने आपको फ़ोन कर दिया आप खुश हो गए, किसी ने आपको फ़ोन नहीं किया तो आप दुखी हो गए। ऐसे सारे चीज़ों से आपको वाइब्रेशनली ऊपर नीचे होने से आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट होना बहुत डिले हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा तो ज़रूर ही, पर आपको वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल लगेगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगेगा क्योंकि आप उसी के चक्कर में फंस जाओगे। फिर देखिए, ज़िंदगी में अगर कुछ खुद के लिए करोगे तो कुछ जाएगा नहीं आपका, वरना आपको ये ज़िंदगी दी गई है पर्पसफुली ज़िंदगी को जीने के लिए। यानी अगर आप खुद को केयर नहीं कर रहे हो, खुद के लिए सेल्फ लव नहीं कर रहे हो और सिर्फ मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दे रहे हो, जो कि आप कर सकते हो ज़रूर। आप कुछ भी चाहे कुछ भी वो हो, आप खुद के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। पर जो चीज़ है, अब जब वाइब्रेशन को हाई रख के, खुद को हैप्पी रख के, खुद के बारे में सोचते हुए खुद के लिए सब कुछ करना चालू कर देते हो, तब मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आसान शब्दों में बहुत ही ज़्यादा ईजी रह पाते हो मैनिफेस्टेशन के दौरान, और वो रिज़ल्ट जब आपको मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ऐसी सारी चीज़ों को जो आप मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो वो भी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मानते हो तो, जो कि मेरी फेवरेट टेक्निक है। पर अगर आपको लगे कि आपके पास वक्त नहीं है, वक्त की कमी है, तो आप लॉ ऑफ अजम्पशन को बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। लॉ ऑफ अजम्पशन में आपको इतना ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती। दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा रिपीटेशन की, यानी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वही सेम एक अफर्मेशन बनानी होती है। उस अफर्मेशन को रिपीटेडली आपको बोलते जाना पड़ता है, और ये आप मुंह से भी बोल सकते हो और मन से भी सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। बट वो अफर्मेशन जो है वो सेम होनी चाहिए और उसको आपको डेलिबरेटली हर दिन आपको करना ही पड़ता है। मतलब उस विश फुलफिलमेंट जोन में आपको रहना पड़ता है। इंस्टेट जिसे कहते हैं, इंस्टेट यानी इसका मतलब ये है कि अब अगर आपको कुछ चाहिए, सपोज़ आपको गोल्ड की कोई ज्वेलरी चाहिए, तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ये गोल्ड की ज्वेलरी मिल गई है, आपको पता तो है ही कि मैनिफेस्टेशन में प्रेजेंट टेंस में आपकी जो स्टेटमेंट है उसको प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में रहने की ज़रूरत है। आप अगर
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल कर रहे हो तब भी ये मैनिफेस्ट होता है, पर अगर पास्ट टेंस में सोच रहे हो तब मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। आप शिद्दत से कुछ भी चाहो करना और वो अच्छे के लिए है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। किसी को हार्म किए बिना आप कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो चीज़ें वो मैनिफेस्ट हो जाती है। प्रेयर के तौर में भी होती है और मैनिफेस्टेशन के तौर पे भी होती है। स्क्रिप्ट के बिना वीडियो बनाने से ही होता है पर मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। तो अगर आप खुद के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो लॉ ऑफ एजम्पशन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मदद करवा सकती है, क्योंकि लॉ ऑफ एजम्पशन में आपको सिर्फ अपने वो एंड स्टेट के ऊपर फोकस करना होता है। एंड स्टेट यानी आपके विश फुलफिलमेंट जोन, जहाँ आपका विश फुलफिल हो चुका है, आपको मिल चुका है, और वो स्टेट पे जाने के लिए आपको 3D पे यकीन, 3D यानी आपका जो अभी का रियलिटी है। सपोज़ मैंने जो बात शुरू की थी, आपको गोल्ड ज्वेलरी चाहिए, आप गोल्ड ज्वेलरी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो प्रेजेंट टेंस में मुझे गोल्ड ज्वेलरी मिल चुकी है, या फिर आप बोल रहे हो मैंने एक अच्छा सा हार खरीद लिया अपने लिए, गोल्ड की चेन खरीद लिया, कुछ भी आप बोल रहे हो, तो उसको प्रेजेंट टेंस में रखना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ हो रही है या फिर हो चुकी है। जैसे कि मुझे मिल चुकी है, ऐसा मुझे एक रिंग चाहिए थी गोल्ड की, वो मुझे मिल चुकी है। शॉर्ट एफर्मेशन रखिएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ग्रैब करने में बहुत आसानी होती है। और कई जगह पे मैं ऐसे भी देखती हूँ कि एफर्मेशंस को हद से ज़्यादा हार्ड बनाया जाता है और उसको बोलने के लिए कहा जाता है। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और इंट्रो में सब कुछ समझ चुके हो, तो यानी आपके पास वक्त की मतलब पाबंदी है, तो फिर आप शॉर्ट एफर्मेशंस को लो। एकदम एक पेन पकड़ो, एक पेपर पकड़ो, वो इतना ही तो आप कर ही सकते हो। पेन पेपर पकड़ के एक गोल फिक्स करो कि क्या चाहिए आपको, और वो गोल आपका खुद का गोल होना चाहिए। मतलब किसी और ने कहा, किसी और के पास है तो मुझे भी चाहिए, ऐसा वाला नहीं। हाँ, किसी और के पास है, आपको वो चीज़ पसंद आई, आपको भी चाहिए, वो अलग बात है। पर उसके पास है इसके लिए मुझे भी चाहिए, अब समझ रहे हो? उसके पास है इसलिए मुझे भी चाहिए, ये वाला आपका गोल नहीं है। उसके पास है, मुझे पसंद आया है, मुझे भी चाहिए, ये आपका होना चाहिए। यानी उस चाहने की परिमात्रा है, उसको हाई रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उस ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए आपको जानना होगा, अपने अंदर झांक के देखना होगा कि आप क्या चाह रहे हो। जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो सकता है, इसलिए ही आप चाह रहे हो। तो गोल्स को आपको फिक्स करना है एक पेपर लेके कि आपका गोल क्या है। अब खुद से किसी और से अफर्मेशन लेके, किसी और के साथ बैठ के अफर्मेशन लेने से अच्छा है। हाँ, आपको कोचिंग मिल सकती है, पर अगर आप खुद कुछ करना चाहते हो, मैं तो ऐसा ही कहती हूँ, खुद करो। खुद के पास जो ताकत है दूसरों के पास का ताकत ले बोरो करके नहीं हो सकता, वो खुद को ही करना पड़ता है। तो खुद एक अफर्मेशन बनाइए, अपने अफर्मेशन के ऊपर फुल भरोसा कीजिए कि ये अफर्मेशन आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत फर्स्ट तरीके से काम कर रही है। ये हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक पार्ट जो मैंने थोड़ा सा बताया है। सेल्फ कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ एजम्पशन में ही आती है, जो चीज़ आपको आसानी से मैनिफेस्ट करने में मदद करती है। तो एक ऐसा अफर्मेशन मैंने आपको बताया है जो आप खुद के लिए कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ यानी कैसे भी उसको बदल दे सकते हो, कैसे भी उसको मनचाहा आकृति दे सकते हो। जो भी आपको वर्ड सही लगे उसे इस्तेमाल करते हुए अफर्मेशंस को अपने लिए खुद बनाइए। किसी और के ऊपर आप अगर डिपेंड करोगे तो ये चीज़ आपका साइकिल बन जाएगा। आप खुद कुछ मैनिफेस्ट करने के लायक नहीं पहुँचोगे, आपको पैसे खर्च नहीं होंगे मैनिफेस्ट करने के लिए। वो ऑप्शन अवेलेबल है, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे जाके मुझे DM कीजिए, और वो ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। आप बिल्कुल भी अगर मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो तो गाइड्स आपको मिल सकते हैं, पर मैनिफेस्ट आपको खुद ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने और ने बोल दिया, इस एफर्मेशन को मैंने इस्तेमाल कर लिया, ये एफर्मेशन तो मेरे लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम कर गई, तब आप डॉक्टर की मेडिसिन की तरह किसी और के मेडिसिन के ऊपर भरोसा कर रहे हो और खुद जो अपने ऊपर जो काम करना होता है वो आप नहीं कर रहे हो। तो मैं वो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी। खुद करना सीखिए, गिरिए पड़िए फिर भी करिए, करते करते हो जाएगा। जब हो जाएगा तब किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो अपनी एफर्मेशन खुद बनाइए, और ऐसा एफर्मेशन एक सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला भी रखिए जो आपका मैनिफेस्टेशन को ऐसे
बूस्ट करेगा। कैसे बूस्ट करेगा? मैं तो आसानी से मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, मैनिफेस्ट करना मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, मैं तो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, मैं तो बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, मैं जो भी मैनिफेस्ट करती हूँ लाइफ में वो अच्छा ही होता है। दूसरों को हार्म किए बिना, खुद को हार्म किए बिना पॉजिटिवली मैं अच्छी अच्छी चीज़ें अफर्म कर के मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। ऐसे आप सब कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ला सकते हैं लॉ ऑफ एजम्पशन पे। उसके साथ आपको एजम्पशन वाले पार्ट पे अपना खुद का जो एफर्मेशंस है उसको डालने की ज़रूरत है। अब मैं आ जाती हूँ, जो हमने एग्जाम्पल पकड़ी थी, बोला था कि अपने कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है। अब वो कागज़ पर आपने लिख दिया है ऑलरेडी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अपने आप को प्रश्न पूछिए, व्हाट डू आई वांट। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ इस वक्त, कि मेरे साथ पे हो, मेरे पास में हो, या फिर मैं ऐसा कौन सा सिचुएशन है जो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। वो बराबर से पेपर पर क्लियर लिखिए, और क्लियर लिखने के बाद उस पेपर को पढ़िए। पढ़ने के बाद तुरंत बाद आपको माइंड में स्ट्रक्चर की तरह, प्रेजेंट टेंस की तरह आपके पास एक वो एफर्मेशन चली आएंगी खुद ब खुद। तब उसको आपको लिख लेना है। अब अगर आपके पास सपोज़ 5 एफर्मेशंस आ गए मन ही मन में, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ऐसे करते करते 5 एफर्मेशंस आ गए सपोज़ मैं कह रही हूँ, तो आप 5 एफर्मेशंस को पेपर पर लिखिए। लिखने के बाद आपको अंदर से कैसा फील हो रहा है, यार इस एफर्मेशन के साथ मैं कनेक्टेड फील कर रही हूँ, इस एफर्मेशन के साथ मेरा जो खुद का जो वाइब्रेशन है वो मैच हो रहा है। इस एजम्पशन में आप, लॉ ऑफ एजम्पशन में आपको वाइब्रेशन यानी वो सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करनी होती उतना ज़्यादा, पर आप कर सकते हो अगर आप करोगे। मैं जैसा करती हूँ, लॉ ऑफ एजम्पशन अट्रैक्शन को मिक्स करके मैनिफेस्ट करती हूँ। इसके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है कैसे कैसे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, यानी जो फिर कुछ भी मैंने सोचा भी नहीं, बोला भी नहीं, ऐसी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में चुटकी बजाते आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि मैं इन दोनों चीज़ को मिक्स करके बैलेंस करके चलती हूँ। डेस्परेट नहीं होती हूँ। सबसे बड़ी आप बात, डेस्परेट नहीं हो सकते आप। अगर आप डेस्परेट हो जाओगे तो फिर डिले भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो चीज़ आपको ना मिले। तो जो भी है वो साइड में हटाते हैं, मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, या फिर वाओ मेरे पास में ये गोल्ड वाली अंगूठी आ चुकी है। ये अंगूठी कितनी ज़्यादा प्यारी है। 2 एफर्मेशन हो गए। मेरे हाथ में मैंने एक अंगूठी पहनी हुई है जो कि गोल्ड की है। ऐसे अब एफर्मेशंस को लिख के रखो। 5 एफर्मेशन, 6 एफर्मेशन, जो जितने सारे एफर्मेशन हो सबको लिखो। लिखने के बाद आपको कौन सा एफर्मेशन ऐसे धमाकेदार, तड़कता भड़कता लगता है, उस एफर्मेशन को आप पकड़ लो और उसी एफर्मेशन को आपको कॉन्टीन्यूअसली, रिपीटेडली आपको वो बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। याद है जब बचपन में वो जॉनी जॉनी यस पापा वाली कविता पढ़ी थी, या फिर कुछ भी कविता पकड़ लीजिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ऐसा जो भी, और कुछ भी, किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी कविता पढ़ी है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था उस वक्त, पर आपकी मम्मी ने, पापा ने आपको वो रिपीट करवाया, बार बार पढ़ाया, बार बार पढ़ाया। वैसा करते करते आपको ये वो कविता आज के दिन तक याद है। ऐसे याद है कि आप आंखें बंद करके भी उसको याद कर सकते हो। तो वो चीज़ आपके माइंड के अंदर प्रोग्राम हो चुकी है, यानी एक कोड की तरह। अगर आप कोडिंग्स के साथ पढ़ाई किए हो, आपको समझ आएगा बहुत इजीली कि कोडिंग्स की तरह आपने फिक्स की है, कुछ भी टाइप करके, कोड करके आपने उसको अपने कंप्यूटर पे फिक्स किया है, जो कि आपका दिमाग है। और उसकी फिक्सिंग के दौरान, मतलब उसको फिक्स करने के हेतु आपको अब सब कुछ ज्ञात है, यानी याद है। कुछ ज़्यादा ही हिंदी बोल रही हूँ तो वो चीज़ें आपको अभी याद है कि नहीं। और अगर आप, यार कविता बविता छोड़ो, मैंने तो पढ़ाई की ही नहीं, ऐसे इंसान हो अगर, तो चलो छोड़ते हैं। आपको 1 से 100 तक तो याद है ना, 1 से 100 तक तो याद है, आप गिन सकते हो, उसको गिन सकते हो। आप ऐसे प्रोग्राम हो चुके हो, अगर आपको कहे कि यहाँ शांत बैठ के 100 से 1 तक आना है, तो आप वो भी कर लोगे। इतने अच्छे से आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, वो आपको बचपन में किया गया है। अगर आप वो कर सकते हो, सब कर सकते हो।
जो मैं बोल रही थी सब कुछ आपको समझा दिया है। अभी एजम्पशन क्या होता है? एजम करना मतलब एज्यूम करना कि वो चीज़ आपके पास है, वो चीज़ आपके पास है। अब अगर सपोज़ बोलते बोलते मिल चुका है, क्या बोल रही हूँ मैं, आपको कुछ चाहिए, वो आपको मिल चुका है, तो मिलने के बाद क्या आप जब चाहिए तब वो वाला फीलिंग्स को रखेंगे कि मुझे तो चाहिए, ये वाला रखेंगे कि ये वाला रखेंगे? अरे मुझे ये चाहिए था, मुझे तो ये मिल चुका है। अब उसको आप चाहिए करके नहीं देखिएगा, है कि नहीं? तो वही बात है, मेरी चाह है ये चीज़ मेरी हो, वो अलग चीज़ है। उसको विश जानने के लिए कि आपकी विश क्या है, उस चाह के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। पर अगर आपको वो चीज़ एफर्म करना है और आप वो एफर्म कर रहे हो और उसे चाहिए के तौर मतलब उस चीज़ पे फोकस मत करिएगा कि चाहिए या चाहिए, बहुत चाहिए, नीडी मत होइए। उसके ऊपर आपको पॉजिटिव सा एफर्मेशंस डालना है कि आपकी वो चीज़ हो गई है। फीलिंग्स अगर आप जनरेट नहीं भी कर पाओ तभी ये आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। नहीं, मैं यहाँ पे रोबोटिक एफर्मेशंस की बात नहीं कर रही हूँ। अगर उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए वो भी मैं बनाऊँगी, पर ये सिर्फ रिपीटेशन है, वो सिर्फ अफर्म करना है, सिंपली अफर्म करना है और खुद ब खुद वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। उस चीज़ को पाने के लिए आप ऐसे ना कीजिएगा कि देखती हूँ वो चीज़ आया कि नहीं आया और कैसे आएगा, वो चीज़ मेरे पास कैसे आएगी। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है उसे चुटकी में गायब कर दीजिएगा, तो मुझे नहीं पता कैसे आएगी, पर वो चीज़ मेरे पास आ गई है, दैट्स द एंड ऑफ इट। समझ हाउ पे मतलब कैसे मिला, उस पर फोकस नहीं कर सकते। वो आपका क्या बोलते हैं, वो आपका सोचने की चीज़ नहीं है। उसको सोचने के लिए आपका हायर सेल्फ है, यूनिवर्स है, गॉड है, हु एवर यू बिलीव इन, वॉट एवर इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, दैट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू। अगर आप यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करते हैं कि हाँ यूनिवर्स के थ्रू मुझे मैनिफेस्ट हो रहा है चीज़ें, तो वो होगा। अगर आप खुद पे यकीन रखते हो तो वो होगा। पर इसको आपको कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत नहीं है, अरे भाई कैसे होगा, अरे भाई किस तरीके से होगा। और ना ही इस एफर्मेशंस के लिए मतलब ये जो आप एफर्मेशंस बोल रहे हो उसके लिए आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगा कि मेरे जो एक्शंस हैं, यानी मैं जो ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ उसके लिए जो मेरा एक्शंस है वो क्या होने चाहिए, वो खुद ब खुद आपके पास चला आएगा। आपके पास आइडिया क्लिक करेगी, अरे यार मैं अगर 500 रुपीज़ करके अपने अकाउंट में सेव कर लूँ तो मुझे ये गोल्ड ज्वेलरी मिली है। अब ये आपने जस्ट सोचा, अपने 500 रुपीज़ कलेक्ट करनी शुरू कर दी, किसी और ने आपको कुछ पैसे भेज दिए, आपने उसे कलेक्ट कर लिया। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है कि किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया। तो ऑप्शंस के बारे में भी आपको नहीं सोचना है, कैसे होगा इसके बारे में भी नहीं सोचना है, क्या एक्शंस मैं ले सकती हूँ, वो आपके पास खुद ब खुद चले आएगा। आपका इनर जो गाइड है, इनर गाइडेंस, इंट्यूशन जो भी कह लो आप, गट फीलिंग्स जो भी कह लो आप, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। पर आपको अफर्म करते रहना है, रिपीटेडली अफर्म करते रहना है। और आप अगर काम कर रहे हो तो लॉ ऑफ एजम्पशन आपके लिए और भी अच्छा बढ़िया तरीके से काम करेगा, क्योंकि काम करते करते आप माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो। यानी अगर आप ऑफिस में हो और आपको बुला गया है कि आप कुछ काम वगैरह उनका कर दो, तब आपको माइंड को वहाँ पे फोकस नहीं करवाना। जब आपको लगे जे ऐसा कुछ काम है जो मैं करते करते अफर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जैसे कि आपको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम गए, वहाँ जाके थोड़ी देर, नो टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक आपको समय या काउंटिंग कुछ भी नहीं करना है। उसको जस्ट आपको याद दिलाते रहना है कि मुझे ये अफर्म करना है, मन ही मन में अफर्म करना है, और इसे अफर्म करते चले जाइए, रिपीटेडली अफर्म करते चले जाइए। ये रोबोटिक असम्पशन जैसा ही है। रोबोटिक एफर्मेशन में आपको फीलिंग्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ एक ही एफर्मेशन के ऊपर लगातार काम करते रहना है, और ये फीलिंग्स के ऊपर भी जनरेटेड नहीं है। आप ये रोबोटिक एफर्मेशंस भी कह सकते हो और सिंपल एफर्मेशन भी कह सकते हो। मुझे तो ये सिंपल एफर्मेशन ही लगता है, रोबोटिक एफर्मेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं वो बाद में बताऊंगी। यहाँ पर आप जो है एंड रिजल्ट्स को, जो डिज़ायर मिल चुका है उसको सोच के मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी मुझे ये चीज़ मिल चुका है
अब मुझे उसके लिए नीडीनेस नहीं है, यानी मैं नीड नहीं रख रही हूँ, मुझे सिर्फ वो चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए था, मिल चुका है। उस चीज़ के ऊपर आपका वो वाला फीलिंग्स नहीं है, चाहिए यार चाहिए यार। अगर आपको सपोज प्रमोशन चाहिए तो आप प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे वो प्रमोशन मिल चुकी है या मिल चुका है, ये वाला प्रमोशन मेरा हो चुका है। मैं सिर्फ आपको सिंपली समझा रही हूँ। आप खुद का एफर्मेशन बनाएंगे और आपको बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत देखी है। जब कभी किसी और का मैनिफेस्टेशन वाला जो ऐसा एफर्मेशन होता है वो मैं जब यूज़ करती हूँ, तब वो मेरे लिए बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। पर ये नहीं है कि बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से काम कर गया। फास्ट तरीके से तभी काम करेगा जब आप खुद का कुछ क्रिएट करोगे। आप क्रिएटर हो यार, आप खुद क्रिएटर हो, क्यों आप दूसरे क्रिएटर से मदद मांगोगे? आप खुद क्रिएट कर सकते हो। हाँ, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, वेल एंड गुड, आप वो मांग सकते हो, ज़रूर मांग सकते हो। पर अगर आपको गाइडेंस की नहीं, आपको लिटरली कोई वो क्या कहते हैं टीचर की तरह जो परोसे, खाने को परोसे, उसको क्या बोलते हैं उसे, राइस और चावल ले लिए, चावल के साथ दाल ले लिए, उसको वो हाथ से मिक्स करें, मिक्स करने के बाद उसको आपको खिलाए भी, और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो उसके ऊपर आप जाके चढ़ा हो जा, आपका एफर्मेशन तो काम नहीं किया। आप करेगा कैसे? वो आपने खुद परोसा, खुद मिक्स किया, खुद खाया नहीं किया, किसी और ने मिक्स किया, किसी और ने परोसा, किसी और ने कुक किया और उसने आपको खिलाया, और आप उसके एनर्जी से खुद मैनिफेस्ट करना चाह रहे। क्या भाई आप लोग? हाँ, कोचेस होते हैं, मैं भी एक कोच हूँ, कह सकते हो कोच हूँ, नहीं भी कह सकते हो कोच हूँ, कुछ भी कह सकते हो, गाइड हूँ कह सकते हो। पर अगर आप मेरे पास आओगे और मुझे बोलोगे मैम मुझे एक एफर्मेशन क्रिएट करके दो, मेरे लिए ये सिचुएशन है, मुझे भाई मैं उसको कुक करके आपको दे रही हूँ, परोस के दे रही हूँ, खिला भी रही हूँ, और आप सोच रहे हो कि आपको रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा आसानी से और फर्स्ट तरीके से मिल जाएगा। कैसे दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो आप? खुद पर डिपेंडेंट बनो, किसी और पर क्यों डिपेंड करोगे आप? क्या आपको अगर बड़ी से बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करना हो, अब लोगों को बता के उनकी एनर्जीज़ को अपने एनर्जीज़ में मिक्स करके बहुत ही ज़्यादा भद्दा बना रहे हो, जब क्योंकि आपके पास कोई आइडिया भी नहीं है। किसी ऐसे बड़े बड़े कोचेस भी हो सकते हैं जो आपको एफर्मेशंस दे दे और वो भी आपके साथ काम कर जाए कि काम नहीं कर जाए, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको लिमिट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको लिमिटलेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यानी आप खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल है, किसी और से बहुत ज़्यादा। अगर आप खुद मैनिफेस्ट करोगे खुद के लिए तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे और शक्तिशाली तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। हाँ, अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आपको मेडिटेशन सीखने की ज़रूरत है, योगा सीखने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों के लिए कोचिंग ले रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों को, वेल एंड गुड। पर अगर आप उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, यानी आप उसका मतलब वो कोच है, उन्होंने हमें ये बताया है, ये करवा दिया है, तो मैं तो पतली हो जाऊँगी, ऐसा होता है? ऐसा होता है? आपकी मन की चाह नहीं है, आप कुछ नहीं करोगे, आपको बस खिलाया जाएगा और उसका काम हो जाएगा? चलिए, वक्त बर्बाद नहीं करते, आपको मैंने जितना समझाना था समझा दिया है। अगर मैं तो यहाँ पे आपको समझा ही सकती हूँ। मेरा मतलब यही है कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपके सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है और आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में जो भी कुछ हो रहा है उसमें से किसी चीज़ को अगर आप पकड़ ले तो वो चीज़ आपने पास्ट में कभी सोची थी कि मेरे पास ये हो, तो आज वो मेरे आपके साथ है। वो जो पिलो कवर है, छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जो पिलो कवर है, उस पिलो कवर पे आपने किसी दुकान पे देखी है और आपको पसंद आया और वही जाके अपनी वही पिलो कवर आपको चाहिए था, मिकी माउस है उस पर, फ्लावर्स है, कुछ भी है, पिलो कवर आपको चाहिए था, वो आप दुकान पे दिखी, आपने ख़रीद ली। आपको एक झुमका चाहिए था, ईयरिंग, छोटी सी छोटी चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, ईयरिंग चाहिए था, उसके बारे में आप सोचा था यार मुझे ईयरिंग चाहिए, मुझे तो झुमका चाहिए अपने लिए, और आपके पास वो इंस्पायर्ड एक्शन खुद चल के आया कि आपके पास पैसा आया, आपका मन हुआ कि दुकान में जाते हैं और ख़रीद के ले आते हैं, अपने ख़रीद के ले आया। आपको एक टेडी बेयर चाहिए था, किसी और ने आपको ख़रीद के दे दिया। आपको चॉकलेट चाहिए थी, किसी और ने दे दिया। ये सारी की सारी चीज़ें मैनिफेस्टेड है।
पर आपने कभी सोचा है इस बारे में कि कैसे ये मैनिफेस्ट हुआ? सोचा नहीं है, वही तो है बात। यही है मैनिफेस्टेशन। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको बेफालतू बेफालतू इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। जटिल, इसे हिंदी में क्या जटिल बोलते हैं, पता नहीं है मुझे ज़रूर बताइएगा कि कॉम्प्लिकेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये इसको बहुत ज़्यादा वो बनाने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास तो कुछ आता ही नहीं, कुछ आपको याद, आपने कुछ तो मैनिफेस्ट नहीं किया है ज़िंदगी में। आपका माइंडसेट को बदलो, खुद बदलो, किसी का हेल्प लेके बदलो, इंस्पायर होके बदलो, पर किसी के ऊपर डिपेंड मत करना, ठीक है? और एजम्पशन को आपको डेलिबरेटली करते रहना है, उसको छोड़िएगा मत। मतलब 2 दिन नहीं किया, 3 दिन जाके आपको याद आया मैंने तो नहीं किया, अब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जहाँ छोड़ा वहाँ से आपको परफॉर्म करते जाना है। जब आपको वक्त मिले तब परफॉर्म करना है। आप वॉशरूम पे हो तब आप परफॉर्म कर सकते हो, कुक कर रहे हो परफॉर्म कर लो, पर खुद का अफर्मेशन होना चाहिए, तब बहुत बढ़िया तरीके से लॉ ऑफ अजम्पशन आपके लिए काम करती है। कभी भी मुझे मिला नहीं मिला, नहीं मिला मिला, ऐसे मत करना और उसको छोड़ना सीखना, और मिल चुका है ऐसे सोच के अफर्म करते रहना है। आशा करती हूँ मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा से समझा सकती हूँ, पर आप लोगों को हिंदी में वीडियो चाहिए था तो मैं हिंदी में भी समझा रही हूँ, और मैं हिंदी में भी आपको बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ। ठीक है, तो फिर इस वीडियो का एंड यही तक है। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ अगर आप कुछ भी कमेंट करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेसिक जो लॉ ऑफ अजम्पशन है उसके बारे में मैंने बात की है आज। तो अगर आपको लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इससे आपने कुछ मैनिफेस्ट किया होगा, तो ज़रूर इस नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब भी आप में से लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे पिंटरेस्ट पे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं सोच रही हूँ कि स्नैपचैट भी खोल लूँ, अगर मैं खोलती हूँ तो उसे में भी आप फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।